आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा मम्प्स के ऊपर। मम्प्स, जिसको हमारे देश में गलसुआ भी कहा जाता है और कई जगह कंठमाला के नाम से इसको बुलाया जाता है। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मैं चाहूँगा आप सुने, समझें और इस चैनल में अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा और शायद आप किसी पर्सन का लाइफ में भला कर सकें। मम्प्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो खुद इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन ये बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को ला सकता है। इसका जानना आपके इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी इसके केसेस में सर्ज आई है। केरल वाले इलाके में, केरला में और उन स्टेट्स के अंदर इसका जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 190 से 200 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कोई 15,000 केस इस साल के शुरू से अब तक हो चुके हैं। ये क्यों है ये मैं आपसे बाद में बात करूँगा, पहले मैं मम्प्स की बात कर देता हूँ। ये मम्प्स जो होता है ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जैसा हम सब जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस का हमारी साइंस में कोई ख़ास स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। हम केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं। जैसे कोविड भी वायरल था, स्मॉल पॉक्स भी वायरल था, चिकन पॉक्स भी वायरल इन्फेक्शन है, जो जॉन्डिस इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है ये भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं। हमारी साइंस में वायरल इन्फेक्शन का बहुत अच्छा कारगर इलाज नहीं है, हम बीमारी को दबा कर ही रख सकते हैं। तो वायरल बुखारों की इनमें एक ये भी होता है मम्प्स। मम्प्स में क्या होता है, हमारे गाल में दोनों तरफ यहाँ पर जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जो हमारा सलाइवा बनाते हैं, जब आप खाना खाते हैं जो थूक बनती है उसको सलाइवा कहते हैं, उनके सैलिवरी ग्लैंड्स में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। कान का ये पोर्शन थोड़ा उठ जाता है और यहाँ पर गांठ सी आ जाती है और जब भी पर्सन खाना खाता है या कुछ लार निकलती है मुंह से टेस्टी खाने के लिए तो उसको पेन होता है। और चूंकि हमारे कुछ सैलिवरी ग्लैंड नीचे भी होते हैं, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड, तो कई लोगों में यहाँ गांठ ना आकर इधर आ जाती है और जनरली ये बच्चों की बीमारी है और ये हाईली इन्फेक्शियस है। ये जनरली सांस से होती है, यानी कि कोई खांसेगा, ड्रॉपलेट्स जाएंगे तो ये इन्फेक्शन आता है। तो इस इन्फेक्शन के होने से पहले पर्सन को 1 से 2 हफ्ते पहले एक्सपोजर हुआ होता है, फिर ये शरीर में इन्फेक्शन आता है और हफ्ता 10 दिन के बाद सिम्टोमेटिक इलाज से ये ठीक हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। मम्प्स इटसेल्फ तो एक माइल्ड इन्फेक्शन होता है और जनरली ठीक हो जाता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है और ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत तंग करने वाली और सीरियस हो सकती हैं। 3 कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। अगर घर में किसी पर्सन को मम्प्स हुआ है, एक तो आप उसको आइसोलेट करेंगे जैसे कोविड में करते थे, उससे दूर रहेंगे। अगर कोई बच्चा है तो उसको स्कूल नहीं जाने देंगे और दूसरा ऑब्जर्व करेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन का चांस तो नहीं है। एक तो ये दिमाग में मेनिंजेस में आ जाता है जिससे मेनिंजाइटिस हो सकता है, दिमाग में जा सकता है, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, पेंक्रियाज में जा सकता है, पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। ये बहुत रेयर होता है लेकिन इसका आपको आगाह होना तो ज़रूरी है। एक कॉम्प्लिकेशन जिसके बारे में मैं आप सबसे ज़रूर बात करना चाहता था, आप याद करें ये बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ये कई बार लड़कों में, बच्चों में टेस्टिस में जा सकता है जिसको ऑर्काइटिस कहते हैं। अगर ये एक तरफ जाए, ठीक हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों टेस्टिस में चला गया तो ऑर्काइटिस बायलैटरल होने के बाद बच्चे में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और उसमें स्टेरिलिटी आ सकती है। और लड़कियों में ये ओवरी में जाके वुफराइटिस कर सकता है, तो इसलिए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। मैंने जैसे बताया ये मेनिंजाइटिस कर सकता है, ये पेंक्रियाटाइटिस कर सकता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो इतनी रेयर नहीं है, ये होती है कोई 1000 में से 1 पर्सन के अंदर। तो इसके बारे में आप सबको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर घर में किसी को मम्प्स है उसको अलग रखें जब तक उसमें से इन्फेक्शन बिल्कुल दूर नहीं हो जाता। सिम्टम दूर होने के बाद 2 हफ्ते तक कम से कम उसको स्कूल ना भेजें। अब बात आती है कि इसकी सर्ज क्यों हो रही है।
उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में मम्प्स इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके अगेंस्ट जो MMR वैक्सीनेशन लगता था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं लगता और ये एक ऑप्शनल चॉइस होती है। और आजकल जो प्राइवेट प्रैक्टिस में और जो प्राइवेट डॉक्टर है वो तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार पर्सन को मीजल, मम्प्स और रूबेला तीनों की वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मीजल्स और रूबेला की लगती है, मम्प्स की नहीं लगती। एक वजह तो ये भी माना जा रहा है कि केरल में जो सर्ज आई है उसकी वजह ये हो सकती है कि वहाँ पर मम्प्स के अगेंस्ट बच्चे इम्यूनाइज नहीं है। दूसरा ये है, जैसे मैंने आपको पहले 2 बार ये बात बोली कि पेरेंट्स जो है खुद वर्किंग ज़्यादा है, वो बच्चे के ठीक होते उसको स्कूल भेज देते हैं, जिससे कि ये इन्फेक्शन बाकी बच्चों में होने का चांस बढ़ जाता है। तीसरा ये है कि केरला एक बहुत एजुकेटेड स्टेट है और यहाँ पर लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सर्विलेंस बहुत अच्छी है और बात जो है वो बाहर निकल कर आती है। और चौथी वजह जो मैं सोचता हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है केरल में जो कि इंडिया से बाहर माइग्रेटरी है, गल्फ कंट्रीज में जॉब करने जाते रहते हैं, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन लाया जा सकता है अगर किसी के थ्रू आया हो, इसलिए ये बढ़ गया हो। खैर, बेसिकली मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद आप सबको ये एजुकेशन देना था कि आप ध्यान रखें, घर में किसी को मम्प्स हो रहा है उसको आइसोलेटेड रखें और अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आती लग रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लें, क्योंकि मम्प्स का इलाज अदरवाइज़ बड़ा सिंपल होता है, सिम्टोमेटिक होता है। उसको पैरासीटामोल दिया जाता है, पानी खूब पिलाया जाता है, पेन बहुत हो रहा हो तो उसको थोड़ा सा और पेन किलर दिए जा सकते हैं और खाने पीने में ऐसा खाना दिया जाता है कि मुंह से लार कम निकले, क्योंकि जब भी पर्सन चबाता है तो उसको पेन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको सीखने को कुछ देते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक तो कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।